आज हम डॉक्टर विवेक सागर के एक बहुत ही गहरे प्रवचन पर बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसे सवाल की तह तक जाता है जो शायद हम सब सोचते हैं कि ये सच्चा सम्यक दर्शन आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ शास्त्रों में जो लिखा है उसे मान लेना है या फिर ये कोई पर्सनल, कोई अंदरूनी अनुभव है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये जो पूरी चर्चा है ना, ये असल में योगसार ग्रंथ की गाथा 16 पर उस पर आधारित है। अच्छा, जिसमें साफ कहा गया है कि अपनी आत्मा को जानना ही मोक्ष का मतलब सारे दुखों से छूटने का एकमात्र रास्ता है। और यहाँ दर्शन का मतलब सिर्फ विश्वास करना या आंखों से देखना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है आत्मा का एक इतना गहरा अनुभव जहां आपका मन, आपके शब्द, आपका शरीर तीनों की पहुंच खत्म हो जाती है। ये एक अखंड चैतन्य को महसूस करना है। एक मिनट, यहीं पर थोड़ा रुकते हैं। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि भाई ज्यादा पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, दान पुण्य करो तो धर्म होता है। हाँ, यही धारणा है। लेकिन डॉक्टर विवेक सागर प्रवचन की शुरुआत में ही एक तरह से चौंकाने वाली बात कहते हैं कि ये सब करना किसी को सम्यक दर्शन का असली पात्र नहीं बना देता। तो अगर ये सब पैमाना नहीं है तो फिर असली योग्यता क्या है? सवाल बहुत अच्छा है और यही इस पूरी चर्चा का सार है। देखिए, ये सब बंद करने की बात नहीं है, बल्कि इनकी नियत, मतलब इनके पीछे का इरादा क्या है, उसे समझने की बात है। असली योग्यता है संसार से पूरी तरह उदासीनता मतलब? हाँ, मतलब जिसे संसार में रहने की इच्छा ही ना हो, जिसे सांसारिक चीजों में, रिश्तों में, किसी भी चीज में सुख दिखता ही ना हो। अच्छा। प्रवचन में साफ कहा गया है कि अगर किसी को पैसे में सुख बुद्धि है, मतलब उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सुख देता है, तो उसके सारे धार्मिक काम, चाहे वो दिन रात शास्त्र पढ़े, प्रवचन सुने, सब शून्य है, जीरो। वाह, ये उदाहरण तो मतलब कमाल का है। एक तरफ दुनिया की सारी दौलत, 9 निधियां, हजारों रानियां, और दूसरी तरफ मन में जरा भी वो अपनापन नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। Exactly. लोग एक छोटी सी गाड़ी या मोबाइल से इतना अटैच हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती के पास तो सब कुछ था, लेकिन वो अंदर से जानते थे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब संयोग है, एक दिन चला जाएगा। इसी को उदासीनता कहते हैं। और इसी से जुड़ी एक और तीखी बात प्रवचन में कही गई है, जो दान पुण्य से जुड़ी है। वो क्या? कहा गया है कि अगर कोई दान भी मान सम्मान पाने के लिए, अखबार में फोटो छपवाने के लिए कर रहा है, तो वो असल में पुण्य नहीं बल्कि पाप बांध रहा है। एक मिनट, क्या मतलब जो समाज में बड़े बड़े दानवीर माने जाते हैं, अगर उनकी मंशा सिर्फ नाम कमाने की है, तो आध्यात्मिक नजरिए से वो असल में पाप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ये तो पूरी सामाजिक धारणा के ही उल्टा है। एकदम, क्योंकि उसका उद्देश्य आत्म कल्याण तो है ही नहीं। उसका उद्देश्य है अपने अहंकार को पोषना, समाज में अपनी पहचान बनाना। ये तो एक दिखावा है, एक तरह का सोशल ट्रांजैक्शन हो गया। सही बात है। और जहां दिखावा है, वहां मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं हो सकती। ये उदासीनता वाली बात सच में सोचने पे मजबूर करती है। अगर किसी के पास भरत चक्रवर्ती जैसा सब कुछ हो, तब भी उसे सुख न दिखे, तो इसका मतलब दुख का कारण हमारी दौलत या रिश्ते नहीं है, बल्कि कुछ और है। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक सागर ने प्रवचन में मोह को इसकी जड़ बताया है ना? हाँ, सारी समस्याओं की जड़ मोह ही है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अनोखा गणित बताया गया है। गणित? अच्छा। मान लीजिए आपके पास 10 किलो मोह है और उसे बांटने के लिए 10 लोग हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 1-1 किलो। 1-1 किलो। लेकिन अगर वो सारा का सारा 10 किलो मोह एक ही व्यक्ति पर, एक ही चीज पर केंद्रित हो जाए, तो सोचिए उसकी तीव्रता, उसका असर कितना बढ़ जाएगा। अरे, ये तो आज के जमाने में और भी ज्यादा सच है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, 10-12 बच्चे होते थे, तो वो प्यार, वो अटैचमेंट बढ़ जाता था। हाँ। आज 1 या 2 बच्चे होते हैं और माँ बाप का सारा फोकस, सारा मोह, सारी उम्मीदें सब उसी एक पर टिक जाती हैं। उसे जरा सी चोट लगती है तो घर सिर पर उठा लेते हैं। ये तो मोह का कंसंट्रेशन ही है। बिल्कुल। और इसी वजह से दुख भी उतना ही कंसंट्रेटेड हो गया। प्रवचन का सार यही है कि मोह में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता, फिर भी जीव उसी में सुख खोजता रहता है। इसे नीम की कड़वी पत्ती चबाने जैसा कहा गया है। अनुभव साफ साफ बता रहा है कि इसमें कड़वाहट है, इसमें दुख है, बेचैनी है, फिर भी जीव उसे मीठा मानकर चबाया जा रहा है। पर ऐसा क्यों है? मतलब जब हमें साफ साफ पता है कि किसी चीज से दुख मिल रहा है, तो हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते?
इस मोह की पकड़ इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि मोह हमें एक भ्रम देता है, एक झूठा विश्वास कि हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। अच्छा। पति चाहता है पत्नी मेरे हिसाब से चले, पत्नी चाहती है पति उसके हिसाब से रहे, माँ बाप चाहते हैं बच्चे हमारे कहे पर चलें। डॉक्टर विवेक सागर साफ कहते हैं कि ये प्रकृति के नियम के ही खिलाफ है। दुनिया का वस्तु स्वरूप ही ऐसा नहीं है। मतलब ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। असलियत तो ये है कि कोई इंसान दूसरे को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, हर कोई अपने हिसाब से ही चलता है। और जब हम ये नामुमकिन काम करने की कोशिश करते हैं तो हाथ में सिर्फ बेचैनी और गुस्सा ही आता है। ठीक है, तो ये समझ आया कि दुख का कारण है मोह और ये कंट्रोल करने की नामुमकिन कोशिश। तो अगर कोई इस चक्कर से बाहर निकलना चाहे तो रास्ता क्या है? प्रवचन में इसकी कोई प्रैक्टिकल विधि, कोई प्रक्रिया बताई गई है? हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं कि तार्किक प्रक्रिया बताई गई है। इसके 3 चरण हैं। 3 चरण? हाँ। पहला कदम है शांति। ठीक है, ये बात इंटेलेक्चुअली समझ आती है कि चीजों में सुख नहीं है और हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन असल जिंदगी में इसे महसूस कैसे करें? जब मन बेचैन हो तभी ज्ञान शांति कैसे लाए? इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे पलों में इस ज्ञान को लागू करने से। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और गुस्सा आ रहा है। हाँ, आता है। उस एक पल में बस ये सोचना कि मेरे चाहने या गुस्सा करने से गाड़ियां नहीं चलेंगी, ये अपने हिसाब से ही चलेंगी। ये छोटा सा विचार ही उस क्षण की बेचैनी को कम कर देता है। जब ये निर्णय भीतर पक्का होने लगता है कि बाहरी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, तो मन की जो भागदौड़ है वो अपने आप कम हो जाती है। इसी का नाम शांति है। और जब ये शांति आने लगती है तो दूसरा कदम अपने आप आता है, धीरता, यानी हड़बड़ी खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि हड़बड़ी तभी होती है जब हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ ठीक करना है। जब ये कर्तापन का भाव जाता है कि मैं ही सबका कर्ता धरता हूं, तो एक धीरज, एक ठहराव आ जाता है, व्याकुलता चली जाती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एकाग्रता। बिल्कुल। जब मन बाहरी दुनिया की बेचैनी और हड़बड़ी से शांत हो जाता है, तब वो स्वाभाविक रूप से अपने स्रोत की ओर, अपने स्वभाव की ओर मुड़ता है। उसे बाहर भागने की जरूरत महसूस नहीं होती। अच्छा, ये कोई जबरदस्ती वाली एकाग्रता नहीं है, ये सहज होती है। और इसी एकाग्रता की गहराई में आत्मा का अनुभव होता है, जिसे सम्यक दर्शन कहा गया है। यहीं पर डॉक्टर विवेक सागर ने एक ऐसी बात कही है जो शायद कई लोगों को चौंका दे। सम्यक चारित्र के बिना सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता। ये तो उल्टा लग रहा है। आमतौर पर तो लोग चारित्र यानी आचरण को दर्शन के बाद की चीज मानते हैं। पहले विश्वास होगा, फिर वो आचरण में आएगा। यहाँ तो उल्टा कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसे यहाँ तोड़ा गया है। और यहाँ चारित्र का मतलब वो व्रत, उपवास या बाहरी क्रियाकांड से नहीं है। तो फिर किससे है? यहाँ बात हो रही है स्वरूपाचरण चारित्र की। ये थोड़ा तकनीकी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। अपने स्वरूप में रमना, अपनी आत्मा का स्वाद चखना। इसे और आसान शब्दों में समझा सकते हैं। आत्मा का स्वाद चखना भी थोड़ा भारी लगता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई म्यूजिशियन अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है। वो सिर्फ नोट्स नहीं बजा रहा होता, वो उस संगीत को जी रहा होता है। सही है। स्वरूपाचरण चारित्र वैसा ही है। सिर्फ मैं आत्मा हूं सोचना नहीं, बल्कि उस आत्मभाव में पूरी तरह डूब जाना, उसे जीना। प्रवचन में इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। बताइए। मान लीजिए आपका कोई मित्र है जो कहता है, चिंता मत करना, जरूरत पड़ने पर मैं आधी रात को भी तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बात पर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा तभी पक्की होगी जब सच में कोई जरूरत पड़े और वो अपनी बात पर खरा उतरे। सिर्फ बातों से श्रद्धा ज्यादा दिन नहीं टिकती। अच्छा, तो जैसे दोस्त पर विश्वास बातों से नहीं, उसके काम से पक्का होता है, वैसे ही आत्मा पर विश्वास सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से नहीं, बल्कि उसके आनंद का अनुभव करने से पक्का होता है। एकदम सही, बिल्कुल यही बात है। जब तक आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं होता, तब तक मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धा किस आधार पर टिकेगी? ये तो उधार का ज्ञान हुआ, बोरोड नॉलेज। लेकिन एक बार जब आत्मा के सुख का स्वाद मिल जाता है, तो वो श्रद्धा हमेशा के लिए बैठ जाती है। जैसे किसी ने कोई बहुत ही स्वादिष्ट हलवा चखा हो, तो उसका स्वाद सालों तक याद रहता है। हाँ, रहता है। उसके बाद दुनिया की कितनी भी पकवान खा ले, वो स्वाद नहीं भूलता। उसी तरह एक बार आत्म अनुभव हो जाए तो दुनिया के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं दिखता। तो इस अनुभव की अनिवार्यता पर इतना जोर दिया गया है। इसका मतलब है
कि कई प्रचलित धारणाएं शायद सही नहीं है। एक और बड़ी भ्रांति है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को लेकर, है ना? हाँ। लोग कहते हैं बस इन पर सच्ची श्रद्धा कर लो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि बस भगवान, शास्त्र और गुरु पर पक्की श्रद्धा कर लो तो काम हो गया। लेकिन डॉक्टर विवेक सागर साफ कहते हैं कि ये तो उल्टी गंगा बहाने जैसा है। उल्टी गंगा? हाँ, असल में देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं, बल्कि उसका परिणाम है, उसका फल है। ये कैसे? इसे थोड़ा और समझाइए। जब किसी को आत्म अनुभव होता है, जब वो अपने भीतर की असीम शांति का स्वाद चखता है, तब उसे समझ आता है कि वीतरागता क्या होती है। अच्छा। तब उसे पता चलता है कि जिन देव शास्त्र और गुरु ने इस रास्ते को बताया वे कितने महान हैं। तब उनके प्रति जो भक्ति, जो अनुराग आता है, वो सच्चा होता है, वो सहज होता है। मतलब वो अनुभव से पैदा होता है। हाँ, वो किसी डर या लालच से नहीं, बल्कि अनुभव से पैदा होता है। इसलिए वो श्रद्धा उस अनुभव का फल है, कारण नहीं। इसी समर्पण का एक जबरदस्त किस्सा भूदर दास जी का भी बताया गया है प्रवचन में। वो दिखाता है कि आत्मरुचि का स्तर क्या हो सकता है। हाँ, वो अपनी चूने की दुकान पर बैठे बैठे समय सार पढ़ते रहते थे, जो कि जैन अध्यात्म का शिखर ग्रंथ है। उनकी लगन ऐसी थी कि जब कोई ग्राहक आता तो कहते, भाई तराजू वहां है, चूना वहां है, खुद ही तौल लो और पैसे गुल्लक में डाल दो। अरे वाह! ये तो कमाल का लेवल है। मतलब दुकान पे ग्राहक खड़ा है और वो कह रहे हैं कि खुद ही तौल लो। सोचिए, आज के जमाने में तो कोई इस पे यकीन भी नहीं करेगा। ये दिखाता कि प्राथमिकता कितनी साफ थी। पैसा कमाना बस जरूरत थी, असल काम तो आत्मा को जानना था। बिल्कुल। उनका हिसाब था कि दिन के खर्चे के लिए 1-1.5 रुपया आ गया तो बस दुकान बंद करके चले जाते थे। यही समर्पण चाहिए। और इसी से पता चलता है कि सही मार्ग क्या है। प्रवचन का सार ये है कि व्यक्ति को सतही बातों और वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए। जैसे कुछ लोग एकांत अनेकांत की अधूरी समझ लेकर सिर्फ बहस करते रहते हैं, या सिर्फ ये कहना कि हम तो सर्वज्ञ की आज्ञा मानते हैं, ये काफी नहीं है। सर्वज्ञ की असली आज्ञा भी यही है कि उन शास्त्रों को पढ़कर अपनी निज आत्मा के सम्मुख हो, उसकी प्रतीति करो, उसका अनुभव करो। वही असली सम्यक दर्शन है। इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि सच्चा आध्यात्मिक रास्ता दिखावे का, क्रियाकांड का या समाज में नाम कमाने का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया से मुंह मोड़कर चुपचाप अपने भीतर उतरने का रास्ता है। बिल्कुल, संदेश साफ है। दुनिया की इन सब झंझटों से निकलकर, समाज की नेतागिरी और दिखावे से हटकर अपनी आत्मा में डूबने से ही असली काम होगा। डॉक्टर विवेक सागर के प्रवचन के अनुसार बाकी सब तो सिर्फ कीमती समय की बर्बादी है। एक ऐसा खेल जिसमें ये जीव अपना अमूल्य मनुष्य जीवन गवा देता है। सही बात। और ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बातों को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें वैसा बताया गया है, और कितनी बातें हमारे अपने खुद के अनुभव पर टिकी हैं। क्या इस फर्क को समझने से हमारे जीने का नजरिया बदल सकता है?